महाराष्ट्र के सियासी घमासान के बाद आखिरकार उद्धव ठाकरे का इस्तीफा आ ही गया। 2.5 साल की महाआघाड़ी सरकार का सफर खत्म हो गया। लेकिन अब जरा एक नजर उद्धव ठाकरे के राजनीतिक करियर पर डाल लेते हैं। उद्धव ठाकरे शिवसेना पार्टी के संस्थापक बाल ठाकरे के बेटे हैं। उद्धव का जन्म 27 जुलाई 1960 को मुंबई में हुआ था। उद्धव को पहले राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन जब 2002 में पिता बाला साहेब ने उन्हें बीएमसी चुनाव के लिए पार्टी की जिम्मेदारी सौंपी तो उन्होंने कमाल कर दिखाया। उनके नेतृत्व में पार्टी ने सबसे पहले 2002 में बृहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन यानी बीएमसी का चुनाव जीता। इसके बाद बाला साहेब की तबीयत खराब होने के चलते जनवरी 2003 में वे पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष चुने गए थे। उद्धव की पत्नी का नाम रश्मि ठाकरे है। उनके 2 बेटे हैं, आदित्य और तेजस। आदित्य ठाकरे महाराष्ट्र की राजनीति में पूरी तरीके से सक्रिय नजर आते हैं। वे युवा सेना के प्रेसिडेंट हैं, जबकि छोटा बेटा तेजस अभी न्यूयॉर्क में पढ़ाई कर रहा है। पिता के ही नक्शे कदम पर चलना रहा मकसद। चुनावी कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से आने से पहले उद्धव एक हिंदू अखबार यानी मराठी समाचार पत्र चलाते थे। शिवसेना पार्टी अपनी ऊंचाइयों को छू रही थी। उसी बीच पार्टी को 2 बार झटका लगा। पार्टी के नेता रहे नारायण राणे की उद्धव से मतभेद होने के बाद उन्होंने पार्टी छोड़ दी और वो बीजेपी में शामिल हो गए। इसके बाद उद्धव के छोटे भाई राज ठाकरे ने भी 2006 में पार्टी छोड़ दी और अपनी नई पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी मनसे बना ली। शिवसेना की खासियत ये रही है कि इसने राज्य स्तर पर ही शुरू से ही काम किया है और इससे ही कई राजनीतिक दलों को जीत दिलाई है, लेकिन इसने कभी भी राष्ट्रीय स्तर पर आकर राजनीति करने का निर्णय नहीं किया। राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी की पहचान बनने के बावजूद उद्धव ने अपने पिता बाला साहेब की ही तरह महाराष्ट्र के लोगों के लिए ही हमेशा काम करने का फैसला किया। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में करियर बनाने की थी इच्छा, राजनीति में दिलचस्पी नहीं। उद्धव ठाकरे पॉलिटिशियन से पहले एक जाने माने लेखक भी थे, साथ ही एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर भी थे, जिन्होंने कई पत्रिकाओं के लिए भी काम किया था। शुरू में उन्हें राजनीति में आने का बिल्कुल मन नहीं था। करीब 40 साल तक उन्होंने अपने आप को राजनीति से दूर रखा और वे अपने पिता के उलट दूसरी दुनिया वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में अपना करियर बनाना चाहते थे। 2002 में उन्हें बीएमसी के चुनाव के लिए पार्टी की तरफ से जिम्मेदारी दी गई और इस चुनाव में उद्धव ने कमाल कर दिया। इस चुनाव में उद्धव की नेतृत्व क्षमता ही थी कि शिवसेना ने इस चुनाव को जीत लिया। इसके बाद उसका मन इसमें रमने लगा और फिर 2004 में बाला साहब ने उन्हें पार्टी का अगला अध्यक्ष घोषित कर दिया। 2013 में पिता के निधन के बाद पार्टी की पूरी कमान आई हाथ में। बाला साहेब का मुख्य पत्र सामना की कमान भी उद्धव ने ही अपने हाथों में ले ली। जून 2006 से ही वे मराठी लोकल न्यूज़पेपर के प्रमुख संपादक थे। 2013 में बाला साहेब की मृत्यु के बाद शिवसेना पार्टी का पूरा नियंत्रण उद्धव ठाकरे के हाथ में आ गया। उनके छोटे भाई, जिन्हें बाला साहब का उत्तराधिकारी कहा जाता था, उन्होंने उद्धव के पार्टी चीफ बनने के बाद ही 2006 में शिवसेना को छोड़ दिया था। शिवसेना से अलग होने के बाद राज ने अपनी अलग मन से पार्टी बनाई। क्या है उद्धव ठाकरे की उपलब्धियां? उद्धव ठाकरे अपनी उम्र के ढलान पर राजनीति में शामिल हुए, लेकिन बावजूद इसके काफी कम समय में ही उन्होंने ये साबित कर दिया कि राजनीति में वे भले ही नए हैं लेकिन दूर के खिलाड़ी हैं। पहली बार में ही अपनी नेतृत्व क्षमता से उन्होंने बीएमसी में पार्टी की जीत से अपनी योग्यता का परिचय दिया। कर्ज राहत अभियान के तहत उन्होंने महाराष्ट्र के विदर्भ के किसानों का भला किया। 2007 के दौर में सूखा पड़ने के कारण किसानों के आत्महत्या की दर काफी बढ़ गई थी। वे कर्ज के तले डूबे जा रहे थे। उसी दौरान उद्धव ने केंद्र और राज्य सरकार की परवाह किए बिना आगे बढ़कर उनकी मदद की। शिवसेना ने 2012 में बीएमसी चुनाव में जीत हासिल की। इन चुनाव में बीजेपी और शिवसेना बड़ी पार्टी के रूप में उभरकर सामने आई। यहीं से क्षेत्रवाद से आगे बढ़कर पार्टी ने विकास की दिशा में अपना फोकस बनाया। मराठी मानुष स्लोगन वाली पार्टी का ये कदम बेहद चर्चा में रहा था। मराठी मानुष स्लोगन वाली पार्टी का ये कदम बेहद चर्चा में रहा था। शुरुआत में शिवसेना पार्टी की छवि एक हिंसक और सैन्य गतिविधियों वाली थी, लेकिन उद्धव के आने के बाद पार्टी की छवि में काफी सुधार हुआ और अब इसे भी अन्य पार्टियों की तरह सुसंगठित और विकास केंद्रित पार्टी माना जाने लगा, जो राज्य और जन विकास के लिए काम करता है। फिलहाल अब उन्होंने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है। अब देखना होगा कि शिवसेना दोबारा कैसे अपनी राजनीति को चमकाने में सफल हो पाती है। स्पेशल स्टोरी डेस्क, वॉइस ऑफ भारत।